चलो, चैप्टर का नाम क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, है ना। तो लिखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, तो मतलब ये जो चैप्टर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं। दूसरा वाउचर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्योरली अगर देखो तो इस चैप्टर में से 1 नंबर की थ्योरी आती है कई बारी, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल आया तो प्रैक्टिकल में आएगा कि भाई वाउचर्स बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? वाउचर्स बना के दिखाओ। तो पहले जरा समझ लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। भैया सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि जी भैया मैंने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी है या 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, तो उस 10 लाख की बिल्डिंग के लिए आपके पास कोई तो सपोर्ट होगा, कोई तो एविडेंस होगा। आपने चेक दिया होगा ना बिल्डिंग खरीदने के लिए, वो चेक नंबर बता दो। तो वो चेक नंबर क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। चेक नंबर क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts. तो मैं यहाँ पर अगर सिंपली बताऊं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या लिख दिया मैंने? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें मैंने लिखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस मतलब प्रूफ या फिर सबूत, है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, या फिर आप बोल सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं उनका एविडेंस क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। उनका एविडेंस क्या होता है? अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ना कई तरीके के होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कई तरीके के होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि फॉर एग्जांपल पहला सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमो। बोलो क्या होता है? कैश मेमो। भैया कैश मेमो क्या है? द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स। जब आप नगद माल बेचते हो, उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाते हो उसका नाम क्या है? कैश मेमो। जब आप नगद माल बेचते हो उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाते हो उसका नाम क्या है? कैश मेमो। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स आर नोन एज कैश मेमो। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि कैश सेल के समय कैश मेमो बनाते हैं, कैश सेल के समय कैश मेमो, तो क्या आपको ये अंदाजा लगा इसे बनाता कौन है, बायर की सेलर? मैं बोल रहा हूँ कैश सेल के समय, कैश परचेज के समय थोड़ी बोल रहा हूँ। तो सेल कौन करेगा? सेलर। तो आप ये दिमाग लगा लेना कि सेलर ही से बनाएगा, बायर नहीं, है ना। मतलब कुछ भी केस नहीं, बायर ऐसे नहीं करना। जब मैं बोल रहा हूँ द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स इज नोन एज कैश मेमो। तो मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। क्या लिखना है जरा बताना? द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स इज नोन एज कैश मेमो, है ना।
इज नोन एज क्या? कैश मेमो। समझ गए? तो भैया एक बात तो हम समझ गए कि जो डॉक्यूमेंट कैश सेल के समय बनाया जाता है उसे कैश मेमो बोलते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आ गया इसे बनाता कौन है? कौन बनाता है? तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, इट इज प्रिपेयर्ड बाई, इट इज प्रिपेयर्ड बाई कौन? सेलर। ठीक है। अच्छा, इसमें भैया लिखा क्या होता है कैश मेमो में? इसमें ये लिखा, ये बनता कब है? जब आप नगद माल बेचते हो तब बनाते हैं। बनता कब है? जब नगद माल बेचते हो तब बनाते हैं। तो जब आपने नगद माल बेचा तो आपने क्या बेचा, कितने का बेचा, टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, इट कंटेन्स, क्या लिखा मैंने? इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग, it contains details regarding, it contains details regarding goods sold, quantity, rate and amount, quantity, rate and amount, है ना? तो मेनली इसमें जरा मुझे बता सकते हो क्या क्या आपने क्या माल बेचा है, कितना माल बेचा है, कितने रेट पर बेचा है और कितना अमाउंट हुआ, ये सारी बातें इसमें मेंशन होती हैं। ये सारी बातें इसमें तो जरा बताओ, कैश मेमो क्या है? जो नगद माल बेचते समय बनाते हैं, उधार माल बेचते समय, नगद माल, और सेलर बनाता है कि बायर? सेलर बनाता है। इसमें लिखा क्या क्या होता है कि क्या माल बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, कितने रेट का था और कितने अमाउंट का था, कितने अमाउंट, इतना इसमें काफी है। ठीक है। यूजुअली ये 1 या 2 नंबर का ही आएगा और यही आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर वो डेफिनेशन लिख के पूछ लेंगे, बताओ इसमें कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, तो बोल देना है कैश मेमो। क्या बोलना है? कैश मेमो। वो बोलेगा द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल इज नॉन एज, नीचे 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ढूंढना क्या है? कैश मेमो। ठीक है। ठीक है भैया, तो पहला एग्जाम्पल था कैश मेमो। पहला एग्जाम्पल क्या था? दूसरा एग्जाम्पल है, क्या बोला मैंने? दूसरा एग्जाम्पल सोर्स डॉक्यूमेंट्स का दूसरा एग्जाम्पल है इनवॉइस। बोलो क्या है? इनवॉइस। कई लोग इनवॉइस बोलते हैं और कई लोग बिल बोलते हैं। कई लोग इनवॉइस बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं? बिल। भैया ये इनवॉइस या फिर बिल होता क्या है? देखो, नगद माल बेचते समय कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है? कैश। उधार माल बेचते समय जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम इनवॉइस या फिर बिल है। उसका नाम इनवॉइस या फिर बिल है। तो क्या आप उसकी डेफिनेशन खुद नहीं बोल सकते क्या? देखो, बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, उसमें क्या बोलते हैं? द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल इज नॉन एज इनवॉइस, इज नॉन एज इनवॉइस। ये तो मैंने आपको किसका बताया? बोलो। इनवॉइस का। ये तो मैंने आपको अभी कैश मेमो का बताया है ना? कैश मेमो क्या है? द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल। और अगर आप यहाँ पर लिख दो क्रेडिट सेल, क्या बोल दो? द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल इज नॉन एज इनवॉइस, इज नॉन एज इनवॉइस। समझ गए ना? और आप इसमें भी, इनवॉइस में भी क्या लिखोगे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर या बायर? इनवॉइस। हाँ, बायर क्यों? अरे वो भी तो क्रेडिट सेल के समय बन रही है। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं सैलरी तो हुआ, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं सैलरी तो हुआ, तो वो भी इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। अच्छा, उसमें सारी बातें यही होती हैं कि मतलब गुड सोल्ड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लेकिन उसमें एक और बात होती है कि आपने किसको माल बेचा, आपने किसको, मतलब नेम ऑफ द पार्टी भी होना चाहिए। नेम ऑफ दी पार्टी भी, भाई उधार बेच रहे हो ना, तो जिसको उधार बेच रहे हो उसका नाम भी तो होना चाहिए। जिसको उधार बेच रहे हो उसका नाम भी तो होना चाहिए, है ना? तो हम जिससे उधार बेच रहे हैं उसका नाम भी यहाँ पर लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसमें लिख दिया मैंने, क्या लिखा? द डॉक्यूमेंट, क्या लिखना है? द डॉक्यूमेंट, अबे ये क्या हो गया? The document which is prepared, which is prepared, the document is, मैं खा जाता हूँ वर्ड्स। हाँ, ऐसे मैं किसी को, मैं व्हाट्सएप में मैसेज करता हूँ, वर्ड ही खा जाता हूँ। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स, the document which is prepared at the time of credit sale is known as invoice, is known as invoice, is known as invoice। ठीक है।
द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल इज नोन एज इनवॉइस। जो डॉक्यूमेंट उधार माल बेचते समय बनाया जाता है उसका नाम क्या है? इनवॉइस। और यहीं पर इसके नीचे लिख देता हूँ कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या लिखा मैंने? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर या बायर? seller, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। ठीक है। और भैया इसमें लिखा क्या होता है? इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग, क्या बोला मैंने? it contains details regarding, इट कंटेन्स details regarding, डिटेल्स रिगार्डिंग, इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग क्वांटिटी, रेट, amount, goods sold, name of the party, and name of the party, name of the party। ठीक है। और बाद में ETC कर दो। समझ गए? तो ये तो हो गया बिल, ये तो क्या हो गया? तो बताओ, हमने ये पढ़ा भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो एविडेंस होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो एविडेंस होते हैं जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का पहला एग्जांपल था कैश मेमो, जो नगद माल बेचते समय बनाया जाता है। दूसरा एग्जांपल था इनवॉइस, जो उधार माल बेचते समय बनाया जाता है, जो उधार माल बेचते समय बनाया जाता है। और एक तीसरा डॉक्यूमेंट है, उसे बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है भैया? जैसे आपने किसी को उधार माल बेचा, आपने किसी को, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो वो पैसा देगा। तो जब वो पैसा देगा तो उस समय फिर एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका नाम है रिसिप्ट। उसका नाम क्या है? जैसे आप मुझे फीस देते हो तो मैं भी तो आपको एक रिसिप्ट भेजता हूँ, है ना, कि उसमें लिखो रोल नंबर क्या है, फलाना क्या है, तो वो डिजिटल रिसिप्ट है। अगर भाई मैं आपको पेपर में लिख के दे दूँ, उसे क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं, है ना। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स from the customer, at the time of receiving payment from the customer or any other person, the document which is prepared at the time of receiving amount, at the time of receiving amount or check, at the time of receiving amount or check। तो अमाउंट रिसीव करते समय या चेक रिसीव करते समय जो रिसिप्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रिसिप्ट बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मतलब जो बिल बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिसिप्ट। तीसरा एग्जाम्पल है रिसिप्ट्स। अगर कोई पूछेगा कि रिसिप्ट्स क्या है, तो बोलना है द डॉक्यूमेंट, क्या बोलना है? द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश और चेक, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश और चेक from the customer, from the customer। फिर से बोलो, the document which is prepared at the time of receiving cash or check from the customers is known as receipts। हाँ, is known as receipts। समझ गए? तो फिर से बोलो, द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश और चेक फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज रिसीप्ट्स। समझ में आ गए भैया? इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि मतलब नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ द पेमेंट, है ना, अमाउंट, डेट, ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं, है ना, कि कितनी पेमेंट करी है, कौन सी डेट को करी है। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? जिम की फीस है, ट्यूशन की फीस है, स्कूल की फीस है, मतलब क्या है, ठीक है, उधार था, है ना। तो इसमें आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग, क्या बोला मैंने? इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ द पेमेंट, अमाउंट, ETC, है ना, डेट, ETC। ठीक है। तो मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना ही आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। अब आते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, जिसे बोलते हैं अगला है, उसे बोलते हैं पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है भैया? जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, तो उस समय हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। बैंक में पैसे जमा करवाते समय एक फॉर्म भरना पड़ता है ना। फॉर्म फिल्ड बाय द कस्टमर, फॉर्म फिल्ड बाय द कस्टमर, या फिर आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग कैश, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट
फिल्ड बाय दी, मतलब बनाकर तो बैंक नहीं दे रखा होता है, बस हमें फिलअप करना होता है। डॉक्यूमेंट फिल्ड बाय द कस्टमर, फिल्ड बाय द कस्टमर एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग कैश, एट द टाइम ऑफ depositing cash into the bank, at the time of depositing cash into the bank is known as, is known as क्या? पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। अच्छा, जब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो, जब आप बैंक में, तो उस समय जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो एक इन्फॉर्मेशन को दो बार भरना पड़ता है कि जैसे आप कितने पैसे जमा करवा रहे हो, कौन सी डेट को जमा करवा रहे हो, आपका फोन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, डेट क्या है, ये सारी बातें एक एक नहीं दो बार फिल करनी होती है। एक एक नहीं, कितने कितने बार? दो बार। तो वो क्या करते हैं, मतलब दो बार आप फिल करते हो, तो एक बार तो मतलब आधी रिसिप्ट अपने पास रखेंगे, आधी रिसिप्ट आपको दे देंगे। मतलब एक इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी अपने पास रखेंगे एविडेंस के लिए, और एक आपको दे देंगे कि हाँ आपने पैसा जमा करवाया था, हाँ आपने पैसा जमा करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया पे इन स्लिप। और उसके बाद एक होता है डेबिट नोट। ये क्या होता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है भैया? जब आप गुड्स वापस करते हो, जब आप गुड्स, डेबिट क्रेडिट लिख दिया मैंने, क्या चल रहा है दिमाग में? डेबिट नोट, है ना? तो भैया डेबिट नोट क्या होता है? जब आप परचेज किया हुआ माल वापस करते हो, जब आप परचेज किया हुआ माल अब क्योंकि आपने जर्नल एंट्री पढ़ रखी है, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री पढ़ रखी है, तो आपको पता है कि परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उधार माल परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। और जब आप वापस करते हो तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो देखो आपने क्या किया, आपने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, आपने क्रेडिटर को डेबिट कर तो दिया। जब आप क्रेडिटर को डेबिट कर रहे होगे, उसी समय एक डॉक्यूमेंट बनाओगे क्रेडिटर को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका अकाउंट डेबिट हो चुका है, आपका अकाउंट डेबिट हो चुका उसी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डेबिट नोट। उसी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डेबिट नोट। इसीलिए मैंने कहा था इसको आप जर्नल के बाद पढ़ना, इसको आप जर्नल के बाद पढ़ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने जर्नल नहीं पढ़ रखा है तो ये वाली एंट्री तो आपको वैसे ही समझ नहीं आ रही। समझ गए बात को? तो परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और वापस करने की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मतलब हम क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। उसी समय जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे गुड्स वापस करते समय, परचेज रिटर्न करते समय जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका नाम है डेबिट नोट। क्या नाम है? डेबिट नोट। डेबिट नोट। और इसीलिए परचेज रिटर्न बुक में, कौन सी बुक में? परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट आता है। क्या आता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट, है ना? ये थोड़ी आगे की बातें बता दी, बस आपको डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करना है, तो मैंने इसमें लिख दिया द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड। क्या लिखा? द डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड, द डॉक्यूमेंट which is prepared, the document which is prepared at the time of, at the time of debiting supplier's account, at the time of debiting सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर मतलब जिसने हमें उधार माल दिया, जिसको आप क्रेडिटर बोलते हो। ठीक है, द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग सप्लायर, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग सप्लायर इज नोन एज, इज नोन एज क्या? डेबिट नोट। इज नोन एज डेबिट नोट। समझ गए? इज नोन एज क्या? डेबिट नोट। उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट। उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। डेबिट नोट। अच्छा, कई बार ना आपको मतलब बुक वाले ऐसा बोलते हैं कि डेबिट नोट का फॉर्मेट बना के दिखा दो। डेबिट नोट का तो एक बार आप अपनी बुक से देख लेना कि डेबिट नोट का फॉर्मेट कैसा होता है। डेबिट नोट का एक बार 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ यही आ रखा था, डेबिट नोट क्या होता है वो बता दो और उसका फॉर्मेट बना के दिखा दो। अब बच्चा पढ़ के गया वाउचर, वहां सरप्राइज मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया डेबिट नोट। सोचो जब हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते समय जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका नाम है डेबिट नोट। तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते समय,
कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते समय, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते समय जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका नाम है क्रेडिट नोट। क्या नाम है? क्रेडिट नोट। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो परचेज रिटर्न करते समय डेबिट नोट और सेल रिटर्न करते समय क्रेडिट नोट। सेल रिटर्न करते समय क्रेडिट नोट। तो ये ई वाला था। अब एफ वाले पार्ट पे आते हैं और उसमें हमें लिखना है क्रेडिट नोट। क्या लिखना है? क्रेडिट नोट। इसमें मैंने लिख दिया द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड। क्या लिख दिया? डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड at the time of the document which is prepared at the time of crediting customer account, at the time of crediting कस्टमर अकाउंट customer account is known as क्रेडिट नोट। credit note, is known as क्या? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। समझ गए? तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते समय, जैसे आपको पता है माल बेचने की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। माल बेचने की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट। ऐसे बता रहा हूँ, इसे लिखना नहीं है। अगर आपने जर्नलिटी पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा कि माल बेचने की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और जब माल वापस हो जाता है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर मतलब कस्टमर, डेटर मतलब तो आपने अभी क्या किया है? आपने अभी कस्टमर के अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो इसी समय जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम क्या है? क्रेडिट नोट। उसका नाम क्या है? तो बताओ आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, समझ में आ गए? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? 6 बने बताए हैं, वैसे 7 तरीके के होते हैं। एक और होता है चेक होता है। क्या होता है? चेक होता है ना, जो पेमेंट करते समय हम जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? चेक। ठीक है, हाँ, वो चेक इज एन ऑर्डर। ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, कैश मेमो, सॉरी, सोर्स डॉक्यूमेंट का पहला एग्जांपल क्या है? कैश मेमो। नगद माल बेचते समय जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम कैश। उधार माल बेचते समय जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम इनवॉइस। और पैसे रिसीव करते समय जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम रिसिप्ट्स। और बैंक में पैसा जमा करवाते समय जो बनता है उसका नाम पे इन स्लिप। और डेबिट नोट क्या होता है? परचेज रिटर्न करते समय, परचेज रिटर्न करते समय जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम डेबिट नोट, उसका नाम डेबिट नोट। और सेल रिटर्न होते समय जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम है क्रेडिट नोट, है ना, कि हम ये इशू कर देते हैं कि जो तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट हो गया या तुम्हारा अकाउंट डेबिट हो गया। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में अगली चीज है वाउचर्स। इस चैप्टर में अगली चीज क्या है? वाउचर्स। वाउचर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक वाउचर्स हैं क्या, कितने तरीके के होते हैं, दूसरा वाउचर कैसे बनते हैं, दूसरा वाउचर कैसे बनते हैं। तो देखो जरा, टॉपिक का नाम क्या है? वाउचर्स, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? ये भी एक काइंड ऑफ एविडेंस ही होते हैं। वाउचर्स आर द एविडेंस, वाउचर्स आर द एविडेंस, वाउचर्स आर द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर्स आर द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और वाउचर्स होते हैं 2 तरीके के। वाउचर्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। पहले एक होते हैं कैश वाउचर्स। बोलो कौन से वाउचर्स? कैश वाउचर्स। और दूसरे ना 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 नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। भैया ये क्या होता है? कैश वाउचर्स क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं? तो नाम से ही पता लग रहा है, द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड, द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट। पैसा लेते समय या देते समय जो वाउचर बनता है वो कैश वाउचर है। और ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए जो वाउचर बनता है उसका नाम है नॉन कैश वाउचर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपने गुड्स परचेज करे तो पैसा जा रहा है, उस समय जो वाउचर बनेगा उसका नाम क्या है? कैश वाउचर। आपने गुड्स उधार परचेज करे तो ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा, तो उस समय जो वाउचर बनेगा उसका नाम क्या है? नॉन कैश वाउचर। समझ गए? आपने गुड्स सोल्ड करे तो पैसा आ रहा है तो क्या बनेगा? कैश वाउचर। आपने गुड्स उधार बेचे तो ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा, तो क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर। समझ गए? सिंपल बोलूं तो नगद ट्रांजैक्शन के लिए कैश वाउचर और उधार ट्रांजैक्शन के लिए नॉन कैश वाउचर। नगद ट्रांजैक्शन के लिए कैश और उधार ट्रांजैक्शन के लिए नॉन कैश। नॉन कैश वाउचर को कई लोग बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वाउचर। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कि इसे कई लोग बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। तो आप ध्यान रखना, इसको ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। अच्छा, डेफिनेशन आपको पता लग गई?
The vouchers which are prepared prepared at the time of receiving or making payments are known as cash vouchers. vouchers. The vouchers which are prepared Prepared at the time of receiving or making payments are known as cash voucher. और नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? जो उस समय बनाए जाते हैं जहां पर ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा सिंपल बात बोलूं तो द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस डू नॉट इन्वॉल्विंग कैश जिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है मतलब ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा तो उसके लिए क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर. क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर. जैसे मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे ही लिखना आप भी पार्ट्स में. द वाउचर्स which are prepared prepared at the time of receiving or making payments the vouchers which are prepared at the time of receiving or making payments are known as क्या? cash vouchers. are known as cash vouchers. समझ में आई बात? तो बताओ वाउचर्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के. कैश वाउचर्स और नॉन कैश vouchers. कैश वाउचर्स क्या होते हैं? द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट्स आर नोन एज कैश वाउचर्स. और नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं? द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड Prepared for transactions do not involving cash. बताओ जयंत क्या डेफिनेशन बताई मैंने? the vouchers which are prepared बताओ हर्षित क्या बताया मैंने? the vouchers which are prepared for transactions do not involving cash. The vouchers which are prepared for transactions not involving cash. do not involving cash. अब बताओ क्या डेफिनेशन है? The vouchers which are prepared for transaction do not involving cash are known as non-cash vouchers. नॉन कैश वाउचर. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यू नो व्हाट आई मीन. इसकी जगह क्या लिखना है आपको? नॉन कैश वाउचर्स. तो बताओ कैश वाउचर क्या है? पैसा लेते समय देते समय जो वाउचर बनेगा वो कैश वाउचर है. और उधार ट्रांजैक्शंस या ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता उनके लिए जो वाउचर बनेगा उसका नाम है नॉन कैश वाउचर. तो अगर मैं आपको इसके एग्जांपल समझाऊं कि भैया इसके एग्जांपल क्या हैं, तो देखो ऐसे समझ लो, याद नहीं करना इसको, ठीक है? जैसे मैंने बोला रेंट पेड. क्या बोला? Rent paid. तो क्या बनेगा? कैश वाउचर, क्योंकि पैसा जा रहा है. अगर मैंने बोल दिया रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या बोल दिया? रेंट, तो क्या बनेगा? नॉन कैश. रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट अनपेड. तो अनपेड रेंट पे ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा, तो उसके लिए क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर. क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर. अगर मैंने बोल दिया रेंट रिसीव्ड, क्या बोल दिया? रेंट Received. मतलब पैसा आ रहा है, तो क्या बनेगा? कैश वाउचर. अगर मैंने बोल दिया अक्रूड रेंट, क्या बोल दिया? अक्रूड रेंट मतलब रेंट हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिला नहीं है. रेंट हमने कमा लिया है पर हमें मिला नहीं है. तो उस समय जो बनेगा उसके लिए क्या है? नॉन कैश वाउचर. अगर मैंने बोल दिया गुड्स सोल्ड, क्या बोल दिया? Goods sold. तो पैसा आ रहा है, तो क्या बनेगा? कैश वाउचर. अगर मैंने बोल दिया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, Credit. उधार माल बेचने से ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा, तो बनेगा नॉन कैश वाउचर. क्या बनेगा? Non-cash voucher. अगर मैंने बोल दिया गुड्स परचेस्ड, क्या बोल दिया? गुड्स Purchased. तो पैसा जा रहा है, पैसा आते जाते समय जो बनता है वो कैश वाउचर. अगर मैंने बोल दिया गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्या बोल दिया? गुड्स Purchased on credit. परचेस्ड ऑन क्रेडिट. तो उस समय जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम क्या है? नॉन कैश वाउचर. समझ में आई बात? गुड्स परचेज करते समय कैश वाउचर और गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट के समय
नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश Vouchers. वाउचर। तो खैर ये तो हो गए पूरे वाउचर्स की। कैश वाउचर क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चल के ये समझते हैं कि हमने तो अभी ये समझा था कि भाई वाउचर्स दो तरीके के हैं। कौन वाउचर्स दो तरीके के, कौन कौन से? नॉन कैश 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 वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स या फिर ट्रांसफर वाउचर। अब आपको ये समझना है कि कैश वाउचर भी दो तरीके के होते हैं। कैश वाउचर भी दो तरीके के होते एक होते हैं डेबिट वाउचर, बोलो कौन से, हैं, डेबिट वाउचर, और दूसरे क्रेडिट वाउचर। हाँ डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। मैं समझा नहीं भैया, डेबिट वाउचर क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं? तो सिंपल भाषा में बोलूं तो पैसा देते समय, अमाउंट पे करते समय, अमाउंट पे करते समय जो वाउचर बनता है उसका नाम डेबिट वाउचर, और अमाउंट रिसीव करते समय जो वाउचर बनता है उसका नाम क्रेडिट वाउचर। समझ में आ गए? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बोल के बताऊं, द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। बोलो, द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, है ना। मेकिंग पेमेंट्स मतलब पैसा जा रहा है। द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स आर नोन एज डेबिट वाउचर, आर नोन एज डेबिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं? The vouchers which are prepared at the time of receiving payments, the vouchers which are prepared at the time of receiving payments, है ना। तो यहाँ पे मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। The vouchers which are prepared, the vouchers which are prepared at the time of, the vouchers which are prepared at the time of making payments, at the time of making payments, है ना, आर नोन एज डेबिट वाउचर। एग्जाम्पल, रेंट पेड, कैश परचेज, है ना, ड्राइंग्स मेड, है ना। मतलब कुल मिला के पैसा जा रहा है तो डेबिट वाउचर, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट वाउचर क्या है? द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स, द वाउचर्स which are prepared, the vouchers which are prepared at the time of receiving payments, at the time of receiving payments are known as credit voucher। जैसे कैश सेल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद या एसेट सेल, तो क्रेडिट वाउचर बनेगा क्योंकि पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो हमने पिछले पेज में ये पढ़ लिया था कि भाई वाउचर्स दो तरीके के होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। उनके एग्जांपल समझ लिए। अगले पेज पे समझ लिया कि कैश वाउचर दो तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर और पैसा देते समय जो वाउचर बनेगा वो डेबिट वाउचर, पैसा देते समय जो वाउचर बनेगा वो डेबिट वाउचर, पैसा देते समय जो वाउचर बनेगा वो डेबिट वाउचर, और पैसा रिसीव करते समय जो वाउचर बनेगा वो क्रेडिट वाउचर। समझ गए? अब वाउचर्स के फॉर्मेट समझते हैं कि वाउचर्स एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं, वाउचर्स एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि वाउचर्स कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मेट है डेबिट वाउचर का। सबसे पहला फॉर्मेट किसका है? डेबिट वाउचर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ, क्या लिखा मैंने? फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर, फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर का फॉर्मेट क्या होता है? देखो इनके ना पूरे फॉर्मेट में 7-8 चीज़ें हैं, मैं एकदम लाइन से बता रहा हूँ और आप इसे एज इट इज़ रट्टा मार लो, ठीक है, कि फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसमें लिखना क्या है भैया? इसमें सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द बिजनेस, फिर एड्रेस ऑफ द बिजनेस, पहले नेम ऑफ द बिजनेस, फिर एड्रेस ऑफ द बिजनेस, और उसके बाद अगर जीएसटी नंबर है तो वो लिख देना, जीएसटी नंबर है तो वो लिख देना। सबसे पहले नेम ऑफ द बिजनेस, ऐसे याद करो, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, क्या? नेम एड्रेस, पर अपना नाम नहीं लिखना है, बिजनेस का नाम लिखना है। अपना एड्रेस नहीं लिखना है, बिजनेस का एड्रेस, और अपना जीएसटी नंबर नहीं, बिजनेस का जीएसटी नंबर, है ना। अपना जीएसटी नंबर होता भी नहीं है, बिजनेस के नाम ही आता है जीएसटी नंबर, ठीक है। खैर फिर से समझो, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, क्या क्या?
नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, क्या क्या, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे डेट और इधर वाउचर नंबर, डेट और वाउचर वाउचर नंबर। तो बताओ अब तक आपने कितनी बातें लिखी, 5। कितनी बातें लिखी, 5। बताओ क्या क्या, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, क्या क्या, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर। अच्छा, अगर जीएसटी नंबर हो तो लिख देना, ना हो तो मत लिखना, हो तो लिख देना, ना हो तो, एड्रेस हो तो लिख देना, ना हो तो मत लिखना, ऐसे करना है ना। तो फिर से बताओ फॉर्मेट क्या है, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर। ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, और उसके बाद लिखना है कि कौन कौन डेबिट हुआ, कौन कौन डेबिट तो जैसे मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देना डेबिट फर्नीचर अकाउंट, क्या लिख देना, डेबिट फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, अमाउंट, अमाउंट। तो मान लो आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा, कितने का, 50,000, तो यहाँ पे लिख दो 50,000, और यहाँ पे नरेशन लिख देना कि being furniture purchased, being furniture purchased, wide cash memo number, क्वेश्चन में दे रखा होगा वो लिख देना, वाइड कैश मेमो है, वो तो नगद माल बेचते समय जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम क्या है, कैश मेमो। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा होगा तो सामने वाले ने हमको बिल बना के दिया होगा ना, कैश मेमो दिया होगा ना, तो वही कैश मेमो नंबर यहाँ पे लिख देना है, कैश मेमो नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, फिर डेट और वाउचर नंबर, डेट और वाउचर नंबर, और फिर क्या लिखना है कि कौन कौन डेबिट हुआ, कौन कौन, डेबिट हुआ, फिर कितना अमाउंट है, कितना, और फिर नरेशन, फिर क्या, नरेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी कर देना टोटली, यहाँ पे क्या कर देनी है, टोटली। तो अमाउंट ट्रांजैक्शन है ये वाउचर में, एक ही ट्रांजैक्शन में, हाँ, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर। एक होते हैं कंपाउंड वाउचर, क्या होते हैं, या कंबाइंड वाउचर, ठीक है, उसमें कई सारे मिक्स हो जाते हैं, पर इसमें एक ही है, ठीक है। और अब क्या करना है, 2 जने के साइन करवा लेने, 2 जने के, साइन करेंगे, 1 जने के साइन होंगे, 2 जने के, 2 जने, यहाँ पर साइड मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, पर आप ऐसा मत समझना कि अलग पेन से लिखना होता है, ठीक है। तो मैं इसमें पेन चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अकाउंटेंट के साइन होंगे यहाँ पे, किसके, अकाउंटेंट के, अकाउंटेंट के, और यहाँ पर मैनेजर के साइन होंगे, किसके साइन होंगे, मैनेजर के, मैनेजर के साइन होंगे, ठीक है। तो हम चाहें तो इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई भैया ये 9वीं चीज़ हो गई और ये 10वीं चीज़ हो गई, ये 9वीं चीज़ हो गई और ये 10वीं तो जरा फिर से मुझे समझाओ कि फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर क्या है, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, कौन कौन डेबिट हुआ, है ना, कौन कौन डेबिट हुआ, अमाउंट और नरेशन, अमाउंट और नरेशन, फिर अकाउंटेंट के साइन और मैनेजर के साइन, अकाउंटेंट के साइन और मैनेजर के और साइन। इसमें क्या, बस ये वैसे बन चुका है। इसमें क्या करना होता है, डेबिट वाउचर में ना एक साइड में एक स्लिप सी लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बुक में देख लेना, वहां पे लिखा रहेगा रिसीव्ड रुपीस, क्या लिखा रहेगा, हैं, ना ना ये डेबिट वाउचर ही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब डेबिट वाउचर में लिखना होता है, मैं लिख के दिखाऊं क्या, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें रहेगा रिसीव्ड रुपीस, है ना, क्या रहेगा इसमें, रिसीव्ड रुपीस, अमाउंट रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड रुपीस, और फिर वो भी होता है हाँ, स्टैम्प फिक्स्ड, अफिक्स्ड रेवेन्यू स्टैम्प, अफिक्स्ड रेवेन्यू स्टैम्प, स्टैम्प, ठीक है, खत्म। बस ये कौन सा वाउचर बन गया,
डेबिट Debit वाउचर। voucher। कौन सा वाउचर बन गया? डेबिट वाउचर। अब द मोमेंट आपको डेबिट वाउचर समझ में आ गया, आप समझ जाओ आपको क्रेडिट वाउचर भी समझ में आ गया, ट्रांसफर वाउचर भी समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो डेबिट वाउचर है, ठीक है। तो अगर दिमाग लगाना है तो कहाँ लगाना है? डेबिट वाउचर में। फिर से इसका फॉर्मेट याद करो, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, क्या क्या? नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर। नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर। कौन कौन डेबिट हुआ? अमाउंट। कौन कौन डेबिट हुआ? अमाउंट। नरेशन। कौन कौन डेबिट हुआ? अमाउंट। फिर अकाउंटेंट के साइन, मैनेजर के साइन, और साइड में वो स्लिप अटैच कर देनी है। अब आपको समझाते हैं क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट, और आप देखना कि आपको कितना आसान लगने वाला है क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। तो पहले मैंने ऊपर लिख दिया फॉर्मेट ऑफ, क्या लिख दिया? फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर। फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले क्या करना है? नेम एड्रेस जीएसटी नंबर। क्या क्या? नेम एड्रेस जीएसटी नंबर। तो जाओ यहाँ पे लिखो नेम एड्रेस जीएसटी नंबर। मैंने कहा अगर जीएसटी नंबर हो तो लिखना, ना हो तो मत लिखना। नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, फिर डेट और वाउचर नंबर। डेट और वाउचर नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन बना देनी, अमाउंट, और फिर कौन कौन क्रेडिट हुआ, कौन कौन क्रेडिट हुआ। तो जैसे मान लो आपने कैश सेल करी, कैश सेल मतलब गुड सोल्ड इन कैश। तो जब आप गुड सोल्ड करोगे कैश में तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब सेल क्रेडिट हो रही है, पैसा आ रहा है, सेल क्रेडिट हो रही है। लिखना क्रेडिट सेल्स अकाउंट। क्या लिखना? क्रेडिट सेल्स अकाउंट। तो मान लो आपने 60,000 रुपए की सेल करी थी, तो यहाँ पे लिख दो 60,000। कितने लिख दो? 60,000। और फिर यहाँ पे लिख देना नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, है ना। वाइट कैश मेमो नंबर, कैश मेमो नंबर ना, जो भी होगा लिख देना यहाँ पे, ठीक है। बन गई नरेशन। फिर इसकी कर देना टोटलिंग। इसकी क्या कर देना? टोटलिंग, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है? 60,000। और फिर यहाँ पर अकाउंटेंट के साइन, एसडी अकाउंटेंट, और यहाँ पर मैनेजर के साइन, मैनेजर के साइन। और ये किसका फॉर्मेट बन गया? क्रेडिट वाउचर का। तो बताओ इसमें भी वही नंबर है ना, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, कौन कौन क्रेडिट हुआ, अमाउंट और नरेशन, अमाउंट और फिर दो जने के साइन, अकाउंटेंट और मैनेजर। दो जने के साइन। है सिंपल। ये रेड पेन से जो मैंने लिखा है ऐसा लिखना नहीं होता, बस फॉर्मेट याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कर दिया, ठीक है। हमने डेबिट वाउचर का फॉर्मेट पढ़ लिया कि भैया डेबिट वाउचर में था नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, डेट और फिर कौन कौन डेबिट हुआ, अमाउंट, नरेशन, दो जने के साइन, और साइड में वो रिसीप्ट ऐड कर दो। क्रेडिट वाउचर में रिसीप्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट वाउचर में रिसीप्ट ऐड करने की जरूरत नहीं। इसमें सीधा लिखना है नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, क्या क्या? नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, क्या क्या? नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, और कितना अमाउंट है, कौन कौन क्रेडिट हुआ, नरेशन, और दो जने के साइन, दो जने के साइन। अब आपको समझाते हैं ट्रांसफर वाउचर। कौन सा वाउचर? ट्रांसफर वाउचर क्या होता है? अभी पढ़ा रहा था ना ट्रांसफर वाउचर क्या होता है। नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस डू नॉट इन्वॉल्विंग कैश। ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता उनके लिए क्या बनता है? ट्रांसफर वाउचर। जैसे आपने डेप्रीसिएशन लगाया, तो डेप्रीसिएशन लगाने से बिल्डिंग की वैल्यू ही तो कम हो रही है, मशीन की वैल्यू ही तो कम हो रही है, कैश ना तो आ रहा है ना ही जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो वाउचर बनेगा उसका नाम क्या है? ट्रांसफर वाउचर। तो ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट कैसा होगा देख लो आप। इसमें भी वही नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, बोलो क्या? नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, डेट और वाउचर नंबर। उसके बाद क्योंकि ये ट्रांसफर वाउचर है, क्योंकि ये तो इसमें कौन कौन डेबिट हुआ, कौन कौन क्रेडिट हुआ, दोनों चीजें लिखनी है। कौन कौन डेबिट हुआ, कौन कौन क्रेडिट हुआ, दोनों चीजें लिखनी है। तो जैसे मान लो आपने उधार माल बेचा,
क्या बेचा आपने? उधार माल। तो उधार माल बेचने की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। उधार माल बेचने की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेबिट कौन हो रहा है? डेटर। डेटर। और क्रेडिट कौन हो रहा है? सेल। तो दोनों चीजें लिखनी है। यहाँ पे जाना, लिखना डेबिट डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट, है ना, डेबिट डेटर अकाउंट। तो मान लो आपने 50,000 की सेल करी है, कितने की? 50,000। डेबिट डेटर अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना क्रेडिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 50,000, ठीक है। और इसमें नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट, है ना। बिल नंबर या फिर इनवॉइस नंबर जो भी होगा मेंशन कर देना, जो भी होगा मेंशन कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटलिंग मार देना, 50,000 ही आ रहा है टोटल। वहाँ भी आप ऊपर टोटलिंग मार सकते हो, 50,000 आ रहा है टोटल। फिर 2 जने के साइन, 2 जने के साइन। इधर किसके? एसडी अकाउंट। अकाउंटेंट के। और इधर किसके? मैनेजर। मैनेजर के। तो आपको नहीं लग रहा है ये तो बिल्कुल डिट्टो हो गया? ये तो बिल्कुल डिट्टो हो गया। फिर से बताओ, इसके फॉर्मेट में भी क्या है? नेम एड्रेस, हाँ, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर, डेट और वाउचर नंबर, और फिर कौन कौन डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है, और कौन कौन क्रेडिट हुआ है, और दोनों के अमाउंट, उसके बाद नरेशन, उसके बाद और फिर उसके बाद अकाउंटेंट के साइन और मैनेजर के साइन, अकाउंटेंट के साइन और मैनेजर। तो ये भी सेम है, ये भी क्या है? बिल्कुल सेम है। ये हो गया ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट, ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट। अब आपको करना क्या चाहिए? अब आप एक बार रट्टा मार लो सारे फॉर्मेट के, तीनों फॉर्मेट के रट्टा मार लिया आपने। फिर इसके बाद करना शुरू करो इसके क्वेश्चंस। जैसे ये रहा क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर डेबिट वाउचर, प्रिपेयर डेबिट। तो आपको एक बात समझ में आ गई, नाम क्या है? प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, एड्रेस क्या है? दिल्ली, एड्रेस क्या है? दिल्ली। तो नेम एड्रेस तो आपको वहीं से क्लियर हो गया। फिर उसके बाद लिखा है 1 जनवरी 2025 को बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश वाइड कैश मेमो नंबर। देखो यहाँ पे कैश मेमो नंबर गिवन है, कैश मेमो नंबर गिवन है। कितना गिवन है? 338। तो लिख देना, समझ गए। बॉट किया है, सोल्ड किया है। बॉट करने से पैसा आता है, जाता है? बॉट करने से पैसा जाता है ना। तो कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। तो जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में इसने बोला कि बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश वाइड मेमो वाला, है ना। बता दिया कि 10,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं, 10,000 के हमने। अब हमें क्या बनाना है? इसका गुड्स खरीदने से पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। और पैसा आएगा तो क्या बनेगा? क्रेडिट वाउचर। अभी तो पैसा जा रहा है तो डेबिट वाउचर बनेगा। तो इसके डेबिट वाउचर में नीचे देखो इन्होंने पहले क्या रखा है? नाम लिखा है। पहले क्या लिखा है? नाम लिखा हुआ है। और नाम लिखने के बाद इन्होंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। जीएसटी नंबर नहीं है तो नहीं लिखा। फिर डेट डाल दी, वाउचर नंबर, है ना। अमाउंट इधर लिख दिया, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, उसकी नरेशन लिख दी, समझ गए। अमाउंट और उसका टोटल, और वही 2 जने के साइन, 2 जने के, और साइड में वही रिसिप्ट लगा दी। देख रहे हो? ऐसे करके लगा देना है। और एक क्वेश्चन मतलब एक पार्ट या तो 3 नंबर का होगा या तो 2 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर और कम से कम 2 नंबर। तो जैसे मान लो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो उसमें 2 ट्रांजैक्शन होंगी, मतलब 2 वाउचर बनाने पड़ेंगे। 6 नंबर का आएगा तो या तो 2 बनाने पड़ेंगे या फिर 3 बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। सेकंड वाले में देखो पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ, वेजेस पे करने से पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। तो देखो इन्होंने बना रखा है, डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट को, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको खुद से बनाना है, देखना नहीं है, खुद से बनाना है, ठीक है। फिर कंपेयर करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में थोड़ी ना, पेपर में तो बस ऊपर वाला क्वेश्चन मिलेगा, बनाना आपको खुद ही है, बनाना आपको है ना। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। एक ये हो गया, एक और आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं।
जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन मैसर्स एस ट्रेडर्स, इन मैसर्स एस ट्रेडर्स। तो एस ट्रेडर्स मतलब नाम हो गया और पटना उसका एड्रेस हो गया। पटना क्या हो गया उसका एड्रेस हो गया। और फिर हमें क्या बनाना है, डेबिट वाउचर्स बनाने हैं। तो बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर बता रखा है, तो फर्नीचर खरीदा तो डेबिट करना है फर्नीचर अकाउंट को, बाकी सब कुछ लिख देना है ना। इन्होंने देखो एड्रेस लिखा नहीं, लिख दो तुम एड्रेस लिख देना सीधा, ठीक है ना, ऐसे करके, समझ गए। तो ये सारे के सारे वाउचर्स ऐसे करके तुम बना दो, ठीक है। ये उसके दूसरे वाले का सोल्यूशन है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, जो पैसा रिसीव करते समय बनता है, जो पैसा रिसीव करते तो जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट कौन होगा, सेल, क्रेडिट कौन होगी, सेल। तो क्रेडिट वाउचर मैसर्स रामलाल एंड कंपनी, तो नाम हो गया रामलाल एंड कंपनी, न्यू दिल्ली इसका एड्रेस हो गया। तो रामलाल एंड कंपनी न्यू दिल्ली इसका एड्रेस हो गया, है ना। बीच में आप लाइनें छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है। डेट, वाउचर नंबर, ठीक है। उसके बाद ये अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, सेल मतलब कौन क्रेडिट हुआ, 2 जने के साइन, खत्म। इसमें तो रिसिप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके एक ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी क्रेडिट वाउचर बनाने हैं, तो आई थिंक कर सकते हो, अभी बड़े आराम से हो सकता है। तो वाउचर वाला चैप्टर यहीं पर पूरा क्या हो गया, समाप्त, खत्म।